जी, अस्सलाम वालेकुम। और आज एक और एक्साइटिंग सेशन के साथ हम मौजूद हैं यहाँ पे। और हमारा सिलसिला होता है रिलैक्सेशन का, मेडिटेशन का, और उसके बाद कोई हल्का-फुल्का सा हमारा जो गपशप चलती है और आपकी जो कहें कि तजर्बा होता है या जो एक्सपीरियंस होता है, उसके शेयर करने के लिए सेशन को ओपन रखा जाता है, ताकि जो भी आपके दिल में है या उससे रिलेटेड हो या किसी चीज़ से भी, क्योंकि हम मोस्टली एनर्जी को हाउ टू यूटिलाइज़ एन एनर्जी और किस तरह आप खुद को रिलैक्स कर सकते हैं सारे दिन की थकावट के साथ, या पूरे हफ्ते के लिए आप खुद को कैसे मज़ीद एनर्जाइज़ कर सकते हैं, तो उसको हम कैटर करते हैं। तो आज की हमारी जो मेडिटेशन और विजुअलाइज़ेशन का सेशन है, इट्स स्पेसिफिकली टू नर्चर एंड एनहांस योर रिलेशनशिप। तो आज हम सिर्फ रिलेशनशिप पर ध्यान देंगे, ताकि अगर थोड़ा सा कहीं पे कहीं कमियां और कोताहियां हैं तो हम उसको कवर कर पाएं। जी, तो सबसे पहले एक खामोश सी जगह पे बैठ जाइए, कंफर्टेबल, और ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अपनी आँखों को मूंद लें, आँखें बंद करके, और हाथों को मोस्टली मैं कहती हूँ कि ऐसे क्रॉस करके अपनी गोद में रख लें। आप बैठ भी सकते हैं, आप टेक भी लगा सकते हैं। नीचे बैठें या चेयर पे बैठें अपने आरामदेह पोज़ीशन में, ताकि आपको उलझन ना हो। बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ जाइए और आँखें बंद करके लंबी और गहरी साँस लें, ताकि आप अलाइन कर सकें अपने माइंड, सोल और बॉडी को। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल and exhale, inhale and exhale। जब आप इनहेल करने लगे, आप हवा को अपने अंदर जज़्ब करते हुए अपने पेट को बाहर निकालिए, ताकि जितनी हवा उसमें भर सके। और एक्सहेल करते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ लेके जाइए, स्क्वीज़ करें, बिल्कुल कंफर्ट के साथ, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अब आहिस्ता से अपनी बॉडी को रिलैक्स करना शुरू कीजिए। टॉप से स्टार्ट करें, अपने सर से। और जब आप लंबी और गहरी सांस लें, तो उस हवा को अपने सर की तरफ, अपने ब्रेन की तरफ जाता हुए महसूस करें, और वहीं से इसको बाहर निकालें। जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जहन में जिस तरह के भी ख्यालात हैं, उसको इमेजिन करें कि वो उस एक्सहेलेशन के साथ बाहर जा रही हैं। हवा को खींचे, सर की तरफ, महसूस करेंगे ये सर की तरफ जा रही है। उसको रिलैक्स कीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल। और इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आहिस्ता आहिस्ता जब आप अगली सांस लें, तो अपने बाजुओं को उसमें शामिल कर दीजिए। कि आपने सांस ली, अपने दोनों बाजुओं में सांसों को भरा, सर की तरफ गए और फिर बाहर निकाल दी। इनहेल एंड एक्सहेल। और आहिस्ता से अपने चेस्ट की तरफ टेंशन को लेके आइए। सांस को अपने सीने में भर लीजिए और उसको एक्सहेल करें। एक्सहेल करने के साथ जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं, स्ट्रेस और टेंशन है, उसको निकाल दीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड
एक्सहेल। अपनी सांसों पे तवज्जो दीजिए, सिर्फ और सिर्फ सांस पे। लंबी और गहरी सांस लें। अब आहिस्ता आहिस्ता अपने तवज्जो को अपने पेट की तरफ लेके आइए और एक लंबी और गहरी सांस को पेट में भर के सर की तरफ पहुंचाते हुए इसको एक्सहेल कीजिए। किसी किस्म का भी स्ट्रेस, टेंशन जो कि आपने इसको रोके रखा उसको निकाल दीजिए और महसूस कीजिए कि आपके जिस्म का हर हिस्सा रिलैक्स होता चला जा रहा है हर सांस के साथ। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी तवज्जो अपने घुटनों की तरफ लाएं और घुटनों तक सांस को लेके जाइए और उसको दिमाग तक पहुंचा के एक्सहेल कर दीजिए। इस अमल को 2 दफा 3 दफा दोहराएं। इनहेल एंड एक्सहेल, लंबी और गहरी सांस और सिर्फ सांस पे तवज्जो। अब आहिस्ता से अपनी तवज्जो अपने टखनों की तरफ लेके आइए और टखनों में सांस को भरते हुए पूरे जिस्म से गुजार के निकाल दीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। लंबी और गहरी सांस को भर के अपने पंजों तक लेके जाएंगे और वहीं से पूरे जिस्म से गुजारते हुए उसे बाहर की तरफ लेके जाएंगे। Inhale सॉरी मैम, and मसाला exhale। जी इंटरप्ट कर रही हूँ। ये किस तरीके से लेके जाना है, जरा सा ये प्रोसेस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। ये टखनों तक लेके जाना और घुटनों तक, ये जरा, सॉरी टू इंटरप्ट। आप सांस आपने भी समझे कि आप उसको अपने टखनों से लेके ऊपर की तरफ लेके जा रही हैं, जैसे सांस आपके पूरे जिस्म से गुजरते हुए आपके पंजों तक गई और वहीं से आपने खींच के बाहर निकाल दी। जैसे आप सांस लेके जाते हैं पेट में भरते हैं, उसको मजीद एक्सटेंड कीजिए। जैसे आप विजुलाइज करते हैं सांस ली, पेट तक गई, मजीद उसको खींचे, आपको लगे आपके घुटनों तक गई, टखनों तक गई, पंजों तक, और वहीं से फिर आपने दोबारा निकालनी शुरू कर दी। महसूस कीजिए इस अमल को और इसको इमेजिन कीजिए कि आपकी सांस तमाम जिस्म तक जाके वापस आ रही है, जो कि आपके जिस्म से तमाम स्ट्रेस, टेंशन और एग्जाइटी को निकाल रही है। रिलैक्स फील कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको फील नहीं हो रहा
दबाव मत डालिए खुद पे। लंबी और गहरी सांस लें इस इंटेंशन के साथ कि आपके जिस्म से तमाम स्ट्रेस बाहर निकल रही है और आप रिलैक्स हो रहे हैं। अब अपने जिंदगी में महसूस कीजिए कि किस रिश्ते पे आपको काम करने की जरूरत है। आप चाहते हैं कि उस शख्स का, उस रिश्तेदार का, उस खास इंसान का, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपके बच्चे हों, या आपके बिजनेस में कोई हो, ऑफिस में कोई हो जिसके साथ आपका ताल्लुक बेहतर ना हो, उसको अपने जहन में लेके जाइए और अपने दिल में कहिए कि मैं आपके साथ एक बामानी और पुरइखलास कनेक्शन को बढ़ाना चाहती हूँ। अपने इस ताल्लुक को मजीद मजबूत और अच्छा करना चाहती हूँ, ताकि हमारे दरमियान कुछ भी गिले शिकवे हैं या कुछ ऐसे मामलात हैं जो सुलझ नहीं रहे, वो सुलझ जाएं। सांस को बाकायदा लेते रहिए, इनहेल एंड एक्सहेल, और सिर्फ उस रिलेशन पे तवज्जो दीजिए जिस पे आप काम करना चाहते हैं। और अपने दिल में ही दोहराइए कि मैं चाहती हूँ कि मेरा ताल्लुक बेहतरीन हो जाए, हमारे दरमियान जो फासले हैं, जो गलत फहमियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाए। इनहेल एंड एक्सहेल। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत ही खूबसूरत बाग में बैठे हैं जो कि फूलों से भरा है, और हर फूल जो है वो एक रिश्ते को जाहिर कर रहा है, वो ही रिलेशनशिप जो आपकी ज़िंदगी में मौजूद है। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं सिर्फ एक ही पूछना चाह रही हूँ कि अगर एक से ज्यादा लोग हों, लाइक बच्चे यस हों श्योर, नो और प्रॉब्लम। मैं भी उसी की तरफ आ रही हूँ। ओके। इमेजिन कीजिए कि आपके इर्द गिर्द बहुत से फूल मौजूद हैं, और हर फूल जो है वो एक रिश्ते को जाहिर कर रहा है। अगर आपके इर्द गिर्द जितने भी रिश्ते हैं वो उन फूलों की मानंद हैं। इमेजिन कीजिए और विजुलाइज कीजिए कि वो फूल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, जिंदगी से भरपूर हैं, और बहुत वाइब्रेंट कलर्स में हैं। ये उसकी नशोनुमा को जाहिर करता है और आपके कनेक्शंस को जाहिर करता है कि मज़ीद बेहतर होते चले जा रहे हैं। लंबी और गहरी सांस लें, और सांस के साथ इमेजिन कीजिए कि आप बहुत ही खूबसूरत गार्डन में हैं जहाँ इर्द गिर्द बहुत से फूल मौजूद हैं, और उन फूलों की रोशनी इंतहाई वाइब्रेंट है, बहुत ही खूबसूरत, आपके महकते हुए रिश्तों की तरह। अपने दिल में दोहराइए, मैं आपके साथ अपने कनेक्शंस को बेहतरीन बनाना चाहती हूँ, मज़ीद फलता फूलता देखना चाहती हूँ। अब आहिस्ता से अपने दिमाग में उन रिश्तेदारों को, उन कनेक्शंस को लेके आइए जिनके साथ आप अपने ताल्लुक को बेहतरीन बनाना चाहती हैं।
लंबी और गहरी सांस लें और नोट कीजिए, विजुअलाइज कीजिए हर उस शख्स को जो आपके जहन में है, जिसके साथ आप अपने ताल्लुक को मजीद गहरा और बेहतरीन बनाना चाहते हैं। उनकी तरफ कुछ मोहब्बत, प्यार भेजिए। उन रिश्तों को महसूस कीजिए और उनकी तरफ प्यार भरा पैगाम दें। इमेजिन करें एक गर्म, नर्म, गुदाज गोल्डन लाइट को, जो कि हर उस इंसान और हर उस रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती हुई आपको नजर आ रही है, कि मोहब्बत को मजीद मजबूत कर रही है, कंपैशन और एम्पैथी को विजुअलाइज कीजिए। हर उस शख्स को जिसके साथ आप अपने ताल्लुक को बेहतरीन, मजीद अच्छा और उसवार करना चाहते हैं, और उसकी तरफ कुछ अच्छे अल्फाज भेजिए, प्यार भरा पैगाम भेजिए, मुस्कुराहटों से भरा। उस शख्स को मुस्कुराते हुए देखिए, विजुअलाइज कीजिए कि आप उनके साथ बहुत ही मानी खेज और बेहतरीन गुफ्तगू कर रहे हैं। विजुअलाइज करें कि आप उनको बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत रहम दिली के साथ और बहुत ही सफाई, क्लैरिटी के साथ आप अपने ख्यालात को और अपनी फीलिंग्स को बहुत बेहतरीन तरीके से उन तक पहुंचा रहे हैं। विजुलाइज कीजिए एक बहुत ही गहरा रब्त और समझने की एक हिस्स को जो आपके दरमियान बन गई है। आप एक दूसरे की बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं और पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। विजुलाइज कीजिए अगर माजी में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स रही हैं, विजुलाइज कीजिए कि उसको आप रिलीज कर रहे हैं, उसे आपने अपने ताल्लुक में से निकाल दिया है। किसी किस्म की भी नेगेटिव एनर्जी और टेंशन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, हर सांस के साथ वो बाहर जा रही है। वो माफी के साथ, मोहब्बत के साथ कन्वर्ट होके, ट्रांसफॉर्म होके अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना रही है। विजुअलाइज कीजिए कि आपका जो ताल्लुक है वो माजी के बोझ से आज़ाद हो चुका है। एक नए आगाज को और एक नई पॉसिबिलिटीज को इजाज़त दीजिए अपने रिश्ते में आने के लिए। और से देखिए कि आप बहुत ही अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं, क्वालिटी टाइम। खुद को देखिए कि आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, ताल्लुक को मजीद मजबूत बना रहे हैं। खुशी के, सुकून के और तमानियत के एहसासात को महसूस कीजिए, जो कि आपके ताल्लुक को मजीद मजबूत कर रहे हैं। लंबी और गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स कीजिए और इस ताल्लुक के होने की एम्ब्रेस कीजिए, कबूल कीजिए। अपनी जिंदगी में इसको आने की इजाजत दें, खुले दिल से
एक्सेप्ट करें शुक्रगुजारी के साथ, एप्रिसिएशन के साथ। जो लोग आपके लिए एक मानी रखते हैं, खास हैं आपके लिए, उनके लिए मोहब्बत का इजहार कीजिए शुक्रगुजारी के एहसास के साथ कि उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ आई, उनके होने की वजह से ही आपने बहुत कुछ पाया। लंबी और गहरी सांसें लीजिए। कुछ इक़दामात पे गौर कीजिए कि आपके ताल्लुक को वो कैसे मजबूत और बेहतर बना सकता है, कैसे क्वालिटी टाइम आप इकट्ठे गुजार सकते हैं, किस तरह आप एक दूसरे की बात को सुन सकते हैं, एक दूसरे के लिए शुक्रगुजारी के एहसासात को रख सकते हैं। विजुलाइज कीजिए। ये कौन से तरीके हो सकते हैं जो आपके रिश्ते को मजीद बेहतर बना सकते हैं। लंबी और गहरी सांस लीजिए। और जब आपको महसूस हो तो आहिस्ता से अपने जिस्म को हरकत दीजिए, अपने आप को अपने वजूद में महसूस करें और आहिस्ता से अपने हाथों को एक दूसरे से रब करके उस एनर्जी को अपने आंखों के ऊपर उस हाथों को रख लें ताकि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। जब आपको महसूस हो, जब आप बात कर सकते हैं तो अनम्यूट करके आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, या कोई भी सवाल हो तो बिल्कुल कर लीजिए। मेरा है क्वेश्चन। जी जी। देखिए, बात ये होती है कि हम लोगों से ताल्लुक चाह रहे होते हैं। हम्म, एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिलेशनशिप हो, हम्म, लेकिन दूसरे एंड पे भी लोगों की अपनी थॉट्स होती हैं। हर एक का एक स्टेट ऑफ माइंड हम्म, अपना होता है। हम्म, बहुत दफा आप लोगों के साथ बहुत एम्पैथी शो कर रहे होते हैं, लेकिन आपको वो रिस्पॉन्स लोगों से नहीं मिलता, और आपके बहुत लव्ड वंस होते हैं और आपको इनकी इंतहाई, आप उनके लिए केयरिंग होते हैं, लेकिन लोग आपको रिस्पॉन्स नहीं देते, बट यू कीप ट्राइंग। ठीक है। अब सबकी स्टेट ऑफ माइंड है, सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे बुरे, वो उसका प्रोडक्ट है। ठीक है। मैं भी सोच रही थी, क्योंकि इस वक्त मैंने 5 लोगों का सोचा, एक हम्म, का, फिर मैंने कहा इतना शॉर्ट टाइम में मैं जल्दी जल्दी में एटलीस्ट अपनी वो थॉट्स करके, और वो तो मुझे आंखों से जैसे आंसू से आने लगे कि मैं उस वक्त शुक्र करी थी अल्लाह, कि अल्लाह आपने मुझे मौका दिया है। अगर मैं इस तरह से टेलीपैथी करके हम्म, एक, मेरे में सोच उन 5 लोगों के लिए आ रही है कि या अल्लाह मदद फरमाए, तो मेरी ये फीलिंग्स थी। तो हम्म, ऑब्वियसली एक का नहीं, लेकिन मल्टीपल का सोचा, और मैं चाहूंगी कि उनसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिलेशनशिप हो, बिकॉज दे डू केयर अबाउट मी, बट आई केयर अबाउट देम एज वेल। एंड हम्म, इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि ये रिश्ते ही हैं और हुकूक लिबाद है, बिल्कुल। और कुछ असल नहीं है। में होता है कुछ बात चीजें होती जो हम सही तरीके से कन्वे नहीं कर पाते हैं, दूसरा उसको समझ नहीं पाता। कुछ एग्जैक्टली। टाइम की कमी होती है हमारे पास, हम जल्दबाजी में होते हैं, हम एक दूसरे के एहसासात को नहीं समझ पाते और एक दूसरे के लिए टाइम होता नहीं निकालते। बिल्कुल। सेकेंडली पर्सनालिटीज हैं, चूंकि एनीग्राम के मुताबिक 9 किस्म की पर्सनालिटीज हैं। जब तक आप पर्सनालिटी को समझते नहीं है कि आपके अपोजिट कौन सी पर्सनालिटी है और वो कौन से स्टेट में है,
5 किस्म की स्टेट्स होती हैं। जब आप बेहतरीन स्टेट में होते हैं, आप वेरी गुड स्टेट में होते हैं। जब आपकी एनर्जी डाउन होती है, स्केल में 1 to 10 में अगर आप 8 पे हैं तो आप गुड स्टेट में हैं। अगर उससे कम स्टेट में हैं तो आप एवरेज में होते हैं, देन बिलो एवरेज होते हैं, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव स्टेट। सो चूंकि ये स्टेट जिंदगी में भी किसी हिस्सों में चल रही होती है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, और वाकयात की वजह से, इंसिडेंट्स की वजह से, या दिन में भी आपकी स्टेट्स चेंज हो सकती हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट अचीवमेंट्स और इंसिडेंट्स। आप किसी से बात करें, यू डोंट नो कि उस वक्त उसकी स्टेट क्या है, तो दूसरे को समझना कि उसका स्टेट क्या है और उसकी पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी ट्रेट्स को ये समझ जाने के बाद आपके रिलेशन जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और बेहतर हो जाते हैं। सो वी डू दैट। हम रिलेशनशिप्स पे भी काम करते हैं, और इस पे एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू मैं करवाती हूँ। इनक्रेडिबल यू प्रोग्राम है, जो कि मेनली हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप तीनों को कैटर करता है। तो उस सिस्टम के थ्रू हम पहले पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। जब आपकी पर्सनालिटी आप पे आगाह हो जाती है, आपको आश्कार हो जाती है, आपका स्टेट आपको पता चलता है, तो आपको ये भी पता चलता है कि आपके इर्द गिर्द लोगों के साथ आपको कैसे डील करना है, व्हाट इज योर डीलिंग वे। और आपको अंदाजा भी हो जाता है कि आपकी क्या गैप्स हैं या जो कमियां हैं या नेगेटिविटी है जिसकी वजह से दूसरा आपसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वो बहुत बेहतर मदद करता है रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने में, और आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस को और भी अच्छा कर देता है। थोड़ा सा समझना और एक दूसरे को टाइम देना जो है वो रिलेशनशिप को बेहतर बना देता है। बिल्कुल। जी, श्री आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? वैसे तो माशाल्लाह आपने बहुत ही मुख्तसर दौरानिए में बहुत जामे बात कर दी, अल्लाह का शुक्र है। और मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हूँ, क्योंकि 1 साल पहले ऑल दो कि मैंने सेल्फ हेल्प पे बहुत ज़्यादा विगरसली काम किया है अपने ऊपर, लेकिन ये कि 1 साल पहले, बल्कि 2021 2022 जो है वो काफ़ी टफ था मेरे लिए। और फिर 2022 में ट्रेन योर ब्रेन में मैं शामिल हुई थी, गजाला जी के साथ इनका कोर्स किया था, और वहाँ से एक नया शिफ्ट आना शुरू हुआ था। और फिर इन्होंने ये जो जिसकी बात कर रही है पर्सनालिटी टाइप तो सब कुछ, ये आरफीन खान का कोर्स सिस्टम है जिसकी ये माशाल्लाह सर्टिफाइड कोच है। सो अभी मैंने सिर्फ टो डिपिंग की और इतना मुझे फर्क पड़ा है कि 1 महीने में मेरी स्टेट शिफ्ट होनी शुरू हुई। अगले 1 साल में और ज्यादा बेहतरी आई अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इनफैक्ट 2023 वाज माय वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स फाइनेंशियली भी, क्योंकि हम मेरी और गजाला जी की जो है वो हमारी बिजनेस पार्टनरशिप शुरू हुई, एंड जनवरी से ही माशाल्लाह से हम लोगों की बहुत अच्छी चीजें चलने लगी अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स नॉट कि बस रैग्स टू रिचेस स्टोरी नहीं है, लेकिन ये कि अप्स एंड डाउन्स भी आते रहे। कभी क्लाइंट्स थे, कभी नहीं थे, बट ओवरऑल ऑल दैट हेल्प्ड अस टू ग्रो एंड टू बी बेटर, टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी वर। वो जो इनक्रेडिबल यू वाली जो चीज थी ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू बीइंग विद हर, it helped me a lot, and together now we are helping other women कि वो एलिवेट कर सके, बिकॉज इट्स बेसिकली द स्टेट्स। तो ये जो माशाल्लाह से इन्होंने आई थिंक सितंबर में ये सिलसिला शुरू किया था फ्री सेशंस का, जो कि मुसलसल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदगी के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि यास्मीन जी ने आपको पहले ही बता दिया कि कितना उनको फायदा हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ग्रेटफुल फॉर दिस। थैंक यू सो मच। बस ये वो कहते हैं ना, लाइक अल्लाह दिस ताला इज की हाउ तरफ से। इट वर्क। या बिल्कुल, अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से मदद भेज देता है, कुछ वसीले और जरिए बन जाते हैं। तो इंटेंशन हमारी मदद करने की ही होती है जिस तरह भी पॉसिबल। थैंक यू सो मच जी। एक्सपीरियंस एनीवन? आज हमारे साथ नसीरा भी हैं जो कि बहुत ही एब्सेंट रहती हैं, लेकिन इट्स ओके, हमारी लाडली हैं क्योंकि ये
क्योंकि ये खामोश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने मुझे बोलने पे मजबूर कर ही दिया। मैं चाहती हूँ कि आप बोले। मैंने कहा बस यार लाडली हूँ शायद इसीलिए लाड उठवाती हूँ, नकम्मापन भी दिखाती हूँ, सुस्तियां भी दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लेकिन लॉर्ड काफी मुझे लगता है काफी मैं इनके सारी से बात कर रही है, ये नहीं बता रही कि माशाल्लाह इसी अरसे में अपनी टांग भी तोड़ी है नाना ने, ऑपरेशन भी कराया, पता नहीं क्या क्या कुछ करा लिया, तो इसलिए एडवेंचरस कराया है, एक एडवेंचरस है, एडवेंचर्स करती हैं, तो फिर ऐसे तो होगा। उसके बाद लेकिन कोविड भी एक माशाल्लाह दफा और करवाया, हाँ, फिर वही। उसके क्या आफ्टर बात इफेक्ट्स भी भुगते, सारा कुछ ही साथ साथ चलता है ना, फिर इट्स लाइफ, एंजॉय। तो ये इंशाल्लाह ताला ये ये इनकी साल आपके लिए बेहतरीन होगा। इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन है, जबकि अभी इनक्रेडिबल यू इनका खत्म भी नहीं हुआ, ये बीच में है, हाँ, अब ये वापस भी नहीं जा सकती और इनको आगे ही बढ़ना है। वापस मुझे आप लोग नहीं जाने दे रहे, मजबूरी है, अब आगे ही बढ़ना There is no turning back, Nasira ji, no turning back. इंशाल्लाह ताला वी विल डू, इंशाल्लाह कमिंग वीक में, ये वीकेंड के बाद ना कंप्लीट करते हैं इसको, बड़ी Good. हो गई। चले, great to see. अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, ये तो आपके साथ हमारी एक्सपीरियंस तो दुआएं शामिल हैं। ऑलवेज बड़ा मजे का होता है, जब भी सेशन अटेंड करो। अक्सर इस तरह होता है कि मैं नहीं कर सकती, अगर मैं नहीं करती लाइव तो मैं बाद में यूट्यूब पे देख के कर लेती हूँ, तो ऑब्वियसली फील गुड, नो डाउट इन इट। जबरदस्त जबरदस्ती हैट तो नहीं है, हम दुपट्टा दुपट्टा ऑफ कर देते हैं। हेट ऑफ। नेक्स्ट टाइम हैट पहन के आइएगा प्लीज। हाँ, एक रख लेंगे, एक रख लेना ये भी चाहिए कर हेट लो। ऑफ। हाँ जी प्लीज। अल्लाह मियां बेहतर करे, सबके लिए आसानियां आमीन, पैदा करे अल्लाह ताला। आमीन, आमीन, आमीन। जी, कोई और सवाल? तमजीद, आप सुनाएं, क्या हाल है आपका? कोई कुछ पूछना हो, कोई सवाल हो? लाइवा है हमारे साथ, आंसा है। मेरा एक क्वेश्चन है, जी, ये जो आपने प्रैक्टिस कराई, हम इसको डेली भी थोड़ी देर 5 मिनट बैठ के इसी तरह मैसेज जो है वो भिजवा सकते हैं बिल्कुल कर पॉजिटिव? सकते हैं, बिल्कुल। इट्स अ टेलीपैथी। रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए यू कैन डू इट। और रिकॉर्डिंग तो चूंकि आपको मिल ही जाएगी, इसको आप किसी को भी अगर आपको लगता है, और अगर आप बगैर गाइडेड मेडिटेशन के कर सकती हैं, सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। यस। असल बात ये ना कि हमारी जो बातें हैं, इट्स एन एनर्जी, क्योंकि हर चीज जो है वो बात जो ट्रांसफर होती है वो वैक्यूम में नहीं जाती। सो इट्स एन एनर्जी, और इसके पीछे एक पूरी एक थॉट है कि जब हम जो कुछ हम सोचते हैं, बाज़ औक़ात हम देखते हैं, इस पे पूरा 2 घंटे का प्रोग्राम हो सकता है कि वही हमारी थॉट्स जो हैं, हम जो जनरेट होती हैं, वो एनर्जी वेव्स के थ्रू उस शख्स तक पहुंचती हैं। जब हम कभी फील करते हैं कि हम किसी के बारे में सोच रहे थे और वो आपको कॉल करता है, या आप कॉल करते हैं, या आप उससे मिलने का इरादा रखते हैं और वो आपको मिलने के लिए कॉल करता है कि भाई मैंने आना है। सो दिस द थिंग, क्योंकि ये टेलीपैथी है और इट्स रियल जेन्युइन, कि एनर्जी वेव्स ट्रांसफर होती हैं, और वो वेव्स ट्रांसफर होके वो ख्यालात जो है दूसरे तक पहुंचते हैं, दूसरे के जहन तक, और उस बात पे से मजबूर करते हैं। सो दैट्स द थिंग, यू कैन डू इट, एंड इसका नतीजा भी निकलता है। बट इसके बल्कि लिए हम ज़ाहिर है, रेकमेंड करें कि आप करें, हाँ, प्लीज डू इट प्लीज डू इट, सेवरल प्लीज। टाइम्स अ डे। एंड पर जैसे मैंने बताया कि मैंने मल्टीपल लोगों का सोचा, तो पूरी एक्सरसाइज जो है पर पर्सन 5 मिनट्स दे के 5 तो 20-25 मिनट इसमें लग सकते हैं। कर लेकिन सकते एक हाँ, तो हैं। आप एक ही दफा में कर लें, सबको अलग अलग क्यों कर रही हैं? आप अच्छा, जब एक इमेजिन एक ही करिए, बोल में आप सबको डाल दो। आगे आगे बिठा के कर सकती हैं, या मोबाइल में एक तस्वीरों का कोलाज बना के सामने रख के, एंड लुक एट देम एंड यू कैन डू इट। और दैट्स अ आहिस्ता गुड आहिस्ता वो आइडिया। आपके आंखों में आपको नजर आना फिर बाद में शुरू हो जाएगा, वो सारी तस्वीरें कोलाज की शक्ल में। हम्म, मैंने तो हाँ ना, इमेजिन किया था, लाइक इमेजिन करके, और इस तरह से जैसे आपने कहा, तो हाँ, ये भी अच्छा है सामने रखना। सही, ठीक। सामने रखेंगे तो वो है, फिर खुद ब खुद ही आपकी आंखों में ना, कुछ अरसे के बाद आपको फिर उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विजुअलाइज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम गुड। बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं ना, तो वो सोच रहे होते हैं, वी आर नॉट फीलिंग, वी आर, इट्स लाइक
फॉलिंग इन लव एंड थिंकिंग ऑफ फॉलिंग इन लव, दो फर्क चीजें हैं। ठीक है, सही। सिंसेरिटी के साथ, प्योरिटी के बगैर किसी शक के। सो इंशाल्लाह यू विल सी द रिजल्ट। इंशाल्लाह। Okay. एक्सक्यूज मी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी जी। बिल्कुल। मैं पूछना चाहती थी कि हीलिंग जर्नी जब स्टार्ट होती है तो कितना टाइम लगता है, कितना टाइम पीरियड लगता है उस जर्नी आप पे, किस जर्नी पे? हीलिंग जर्नी पे जब आप Healing. स्टार्ट लेते हो, बीच में थोड़े पॉसेस आते हैं, थोड़ा वर्स सिचुएशंस कभी आप फील करना लगता है, जब दोबारा डाउन हो रहे हो, दोबारा आप बैकवर्ड जा रहे हो, फिर आप एफर्ट करके थ्रू मेडिटेशन या थ्रू योगा आप कोशिश करते हो, फिर आप आगे थोड़ी रिकवरी की साइड पे जाओ, थोड़ी अपनी थॉट्स पैटर्न है उसको चेंज कर सको। फिर कभी कभी आपको लगता है कि कभी कभी आप बिल्कुल पॉजिटिव हो गए हो, बहुत हील हो गए हो सारे ट्रॉमा से, सारे बर्डन से, सारी एंग्जाइटी से, फिर अचानक से आपको रियलिटी कुछ हिट करती है कि नहीं, अभी अभी आप उसी पेन में हो, फिर आप उससे कैसे और कितने टाइम के बाद आप रिकवर होते हो। उसका ये कोई टाइम नहीं है। I'll tell you. I had nervous breakdown 25 years ago and it was a process. ठीक है? There are good days and there are bad days. जी नसीरा, I think आप पहले बोलिए फिर मैं कंटिन्यू करूंगी। नहीं, मैं आप ही की बात को सेकंड करना चाह रही थी कि इसमें टाइम लिमिट कोई नहीं होती। ये मेन चीज होती है कि आप कितना स्ट्रांगली उस ट्रॉमा से निकलना चाहते हैं। उसके बाद है आप कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कितना ज्यादा फोकस्ड है। ये 3-4 चीजें हो तो आप बहुत जल्दी भी निकल सकते हैं। अगर ये 3-4 चीजें नहीं हो तो बहुत टाइम भी लग सकता है। और दूसरी बात ये है कि हम एज अ ह्यूमन हम ऑलवेज एक स्टेट में नहीं रह सकते। कभी हम ऊपर वाली स्टेट में होते हैं, कभी नीचे वाली स्टेट में चले जाते हैं। आपकी कामयाबी ये है कि कब आप एक बेहतर स्टेट में आ सकते हैं वापस। जिस तरह हम लोग नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक भी इसी चीज में आ जाता है कि आप उठते हो, चलते हो, फिर गिरते हो, उठते हो, चलते हो, फिर गिरते हो। मेन चीज है कि आप फोकस्ड हो, आपका फेस किस तरफ है, आपका फेथ क्या है। बिल्कुल यही बात है कि ये हमें भी होता है, मेरे साथ होता है, गजाला जी के साथ होता है। बट द फैक्ट इज कि क्योंकि हम इस पे लगे हुए हैं, अल्लाह मियाँ कहता है दे दो, तो जान को हिटलर हो गई है, दे दो इसको, हम पीछे ही पड़ जाते हैं। अल्लाह मियाँ चाहिए, अल्लाह मियाँ उठा दे। कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी, पर कंसिस्टेंसी टूट भी जाए ना, कीप कमिंग बैक, कीप कमिंग बैक। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि तुम चल के आओगे तो मैं दौड़ के आऊंगा, तुम दौड़ के आओगे तो मैं उससे भी तेज आऊंगा। ठीक है, आप लगे रहो और कोई मसला नहीं है। ना अपने आप को लताड़ो, ना अपने आप से नफरत करो, बिकॉज यू आर ह्यूमन। अल्लाह ताला ने हमें बनाया ही ऐसा है और फिर भी हमें अशरफुल मखलूकात रखा है। तो किसकी हिकमत याद है? हमारी या मतलब नाउजुबिल्ला या अल्लाह की है? तो अल्लाह नोज व्हाट ही इज डूइंग, और जो कुछ हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। वल कदरे खैर ही व शर ही मिनल्लाहि ताला। ये लाइन मुझे बहुत बाद में समझ आई, लेकिन है ये। आप वक्ती जुजवी जो कैफियत है उसको ना देखें। देखिए, हम रोजा रखते हैं, अभी आ रहे हैं रमजान, ठीक है, कोई कोई दिन अच्छे गुजरते हैं रोजे, कोई कोई दिन होता है कि यार ये हम खत्म कैसे करेंगे, ये रोजा कैसे होगा पूरा। किसी किसी रोज एक गिलास पानी से तमानियत आ जाती है, किसी किसी रोज एक जग पानी पी जाने पर भी सुकून नहीं पड़ता। ऐसे ही है। तो दिस इज ओके, इट्स ओके, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर हमें फरिश्ता बनाना होता ना तो अल्लाह की हिकमत बड़ी है, वो बना देता फरिश्ता। लेकिन अल्लाह को नहीं चाहिए था परफेक्ट, वो हमें इम्परफेक्ट हालत में भी अशरफुल मखलूकात मानता है और हमें मोहब्बत देता है, और अपनी तमाम तर परफेक्ट मखलूकात से ज्यादा हमारी कदर करता है। ये हम है जो अपने आप को लात मारते रहते हैं। अपने आप से मोहब्बत करें। इस एक्सरसाइज को अपने आप से ताल्लुक जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी इस वीकली मेडिटेशन का मकसद ही ये है कि हम आपको आपके अपने तरफ लेके आए,
दुनिया को, लोगों को, पीपल प्लीजिंग को, और लोग क्या कहेंगे, और सारा दिन लोगों की खिदमत, उसको छोड़ के जब आप अपनी तरफ आएंगे, अपने आप को ठीक करेंगे, माइंड सोल एंड बॉडी को अलाइन करेंगे, और अपने ज़रूरतों को देखेंगे कि आप क्या चाहते हैं। जब आपका कप भरेगा, आपका प्याला भरा होगा, आपने खुद को नर्चर किया होगा, तो ही आप इस पोजीशन में होंगे, आप दूसरे की केयर करेंगे। वही वाली बात के इमरजेंसी में जब आप जहाज पे होते हैं, कहा जाता है कि पहले खुद ऑक्सीजन मास्क लगाओ। सो यू नीड टू गेट ऑक्सीजन मास्क फॉर योरसेल्फ। जब तक आपका ही नहीं प्याला भरा होगा, तो हाउ यू कैन एंटरटेन द अदर, राइट? तो द थिंग इज दैट कि जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे, और आप हमेशा आधे अधूरे शख्सियत के साथ फिरते रहेंगे कि इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, इसकी मर्जी पूरी हो जाए, नहीं होगी। अनटिल जब तक आप तंदुरुस्त और तवाना नहीं होंगे, तो आपके इर्द गिर्द आपके पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, स्पाउस है, जिनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो तभी आप पूरी कर सकते हैं जब आप फुली एनर्जेटिक हो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और मकसद ये है कि पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लेके आइए। दैट इज मेडिटेशन इज द ओनली वे, विजुअलाइजेशन इज द ओनली वे जो कि आपको आपके अपने साथ मुंसलिक करता है, ताल्लुक आपका बनाता है। यही ताल्लुक आपको अल्लाह ताला की से जोड़ता है, क्योंकि जब आप अपनी रूह को समझते हैं, सोल आइडेंटिटी होती है, फिर वो सोल का डायरेक्ट कनेक्शन जो है अल्लाह है। जिस्म तो मादी है, मटेरियलिस्टिक है, उसका कनेक्शन दुनिया के साथ होता है। उसे अच्छा खाना चाहिए, लिबास चाहिए, मेकअप चाहिए, लोगों से अप्रिसिएशन चाहिए, बट रूह को क्या चाहिए? रूह को अल्लाह ताला से कनेक्शन चाहिए। सो अंदर की रूह का ख्याल रखें, वो आपके बाहर की बॉडी का ख्याल रखेगी। ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। वेलकम। अपने आप को ना ऐसे खुद हाथ पीछे ले जाके ऐसे छापी दे। हाँ, और मैं चाहूंगी कि लाइबा आप एक और अच्छी सी तस्वीर जिसमें आपका चेहरा नजर आ रहा हो, वो इस पे लगाएं। आधे चेहरा जो छुपा हुआ है, देयर इज समथिंग, you need to work ओके, on मैं yourself. अपने साथ Yeah, you need पिक्चर to work on लगाऊं। yourself. All the best. Okay जी, अगर और कोई सवाल हो, you are most welcome, otherwise we will sign off. ये शुरू में मेडिटेशन सेशन किया था, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। उसमें डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस पे, अलाइनमेंट्स पे, सोल पे वर्क करना, तो वो चीज़ें जो मैं कवर नहीं कर रही थी, वो सारे फेसेस आपने कवर किए थे थ्रू मेडिटेशन। तो मैंने जब फील करी और मैंने उस चीज़ों की तरफ गई, तो मुझे काफ़ी एक अच्छी फीलिंग आई कि वो पार्ट जो आप अपने अंदर डिस्कवर नहीं कर पाते हो, लेकिन आपके अंदर होते हैं, आपको खुद ही नहीं पता होता कि वो पार्ट्स हैं जो हीलिंग भी मांग रहे हैं, जो रिलीफ मांग रहे हैं, जो एक सूदिंग फेस मांग रहे हैं, और आप खुद को बहुत डाउट में रखते हो, और आप खुद को लेकर सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते हो। वो सारे फेसेस, आई डोंट नो, मैं बहुत लंबी कर रही हूँ, लेकिन आई डोंट नो, जब भी मैं आपकी मेडिटेशन होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सबसे मिलती हूँ, सबसे बात होती, मैंने कभी उस आई नहीं, कभी मैंने बोला नहीं, लेकिन मुझे सुन के, देख के, सबको देख के बहुत अच्छा फील होता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है कुछ ही माशाल्लाह हफ्तों से। में मैं देखूंगी कि आप सबसे ज्यादा बोलेंगी इंशाल्लाह। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगी अब इंशाल्लाह। या इंशाल्लाह, बस कीप प्रैक्टिसिंग। रिकॉर्डिंग्स आपके पास होती हैं, यू कैन गो टूवर्ड द चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए रिकॉर्डिंग्स को, आप सुनते रहें। छोटी सी हैं, शॉर्ट सी हैं, जस्ट 30 मिनट्स। तो एनी टाइम जब ये दिल घबराए, जब आपको लगे कि यू वांट टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड सिट, यू वांट टू सिट विद योरसेल्फ, ठीक है ना, तो गार्डन में बैठ के, घर के कोने में, बालकनी में बैठ के, जहाँ पे भी आपका दिल जिस वक्त करे, उसको सुनिए, एंजॉय कीजिए, मुझे अपने साथ पाएंगे। ये मजे की बात होगी। एक छोटे सा सवाल और है जी जी। कि मैं मतलब आपका जो और सेशंस हैं, जो भी ये भी लाइबा भी जिक्र करी थी, तो मैं उसका हिस्सा बनना चाहूंगी, ताकि डेली में कुछ मैं शामिल हो जाऊं आप लोगों के साथ। उसके लिए क्या है वो काइंडली ये मुझे आप हर सेशन हम रिकॉर्ड करते हैं, सो ये यूट्यूब पे मौजूद होते हैं। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी, सो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। नहीं, वो समथिंग यू जो कहते हैं, इनक्रेडिबल यू, या क्या, वो क्या है? या दीज आर द पेड प्रोग्राम्स। सो उस पे फिर हम ऐसा करते हैं कि एक मीटिंग कर लेते हैं और उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि वो 3 महीने का पूरा प्रोग्राम है। इट्स लाइक विद द वर्कशीट, जर्नलिंग, 1 से 1.5 घंटे की वीकली हमारी जो है उस पर मीटिंग होती है,
it's the whole transformation process, right? Yeah. जी. ठीक है आपसे बात करते हैं। Thank you. ठीक Okay जी, अल्लाह हाफिज, take care. या See you गजाला next Friday बहुत इंशाल्लाह. आप दोनों का अल्लाह आप दोनों को बहुत खुश रखे और बाकी तमाम जो भी मेंबर्स हैं शुक्रिया, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज।